चिता को आग लगाई ही थी कि चंपा को होश आ गया। भैरव सिंह ने तुरंत सारी लकड़ियां गिराई और चंपा को चिता से नीचे खींच लिया। चंपा पिटाई की वजह से बिल्कुल बेसुध सी तड़प रही थी, लेकिन जिंदा थी। भैरव सिंह ने साथी लड़कों से बोला, हम बुराई अपने सर क्यों ले। फिर लड़कों को कुछ पैसे दिए और चंपा को गांव से बाहर कहीं छोड़ देने को बोला। भैरव सिंह ने फिर आगे बताया कि कुछ दिन रोज चीख सुनाई देने लगी। लोगों ने सोचा ये चंपा चुड़ैल है और वो चिल्ला रही है, लेकिन मैं जानता था कि ये जख्मी चंपा है जो रात के अंधेरे के बिलखती है। कुछ दिन चीख सुनाई देना बंद हो गई, शायद उसकी हालत कुछ सुधरी होगी तो वो कहीं चली गई हो। ये बोलते हुए भैरव सिंह रो रहा था। फिर रोते हुए विजय से पूछा, वो सामान कहाँ है जो चंपा ने तुम्हारे साथ भेजा था। विजय ने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए हो सामान। भैरव सिंह रोए जा रहा था। फिर विजय ने वो झोला निकालकर भैरव सिंह की तरफ फेंका। भैरव सिंह ने रोते हुए वो झोला खोला तो उसमें से एक जली हुई घघरी निकली। विजय ने कहा, तुमने पहले इसे लेने के लिए मना कर दिया तो मैं वापस चंपा के घर गया तो पता चला उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही भैरव सिंह और रोने लगा। विजय ने पूछा, बात क्या है, क्यों तुम सिर्फ रोए जा रहे हो। तब भैरव सिंह ने कहा, हम लोग चंपा के घर वालों की जमीन जोता करते थे, बदले में उनको अनाज देते थे। मेरी चंपा से अच्छी दोस्ती थी और चुपके से मिलते भी थे। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम लोग शादी करने वाले थे। ये घघरी मैंने ही मेले से ला कर दी थी। जिस रात गांव वालों ने उसे मारा उस रात भी हो ये घघरी पहनकर चुपके से मुझसे ही मिलने आ रही थी। तब विजय को समझ आया कि बचपन में जिस चुड़ैल की आवाज सुना वो चंपा थी और इसलिए वो हर वक्त घूंघट में रहती थी ताकि चेहरे की चोटों और जलने के निशान लोग ना देखें। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में भी पूरी जिंदगी अकेली ही रही। विजय से जब चंपा ने भैरव सिंह के बारे में जाना तब उसने वो अधजली घघरी विजय के साथ भिजवाई ताकि वो ये बता सके कि मुझे मारने वालों में तू भी एक था जो कभी प्यार की बातें किया करता था। अब विजय को ना कोई आवाज सुनाई देती थी, ना कभी बीवी दिखाई दी, ना कभी दरवाजा किसी ने खटखटाया। शायद ज्यादा नशा और नींद हावी थी इसलिए ये सब लगा होगा। फिर एक दिन खबर आई कि भैरव सिंह ने अपनी दुकान के आत्महत्या कर ली, उसी अधजली घघरी को फंदा बनाकर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक लाइक जरूर करना।